चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह इस टफ ट्रेडिंग हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। भाई सबसे पहले तो आप सबको सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा साथ में कि हमारे सामने जो वीकेंड खड़ा है वो एक एक्सटेंडेड वीकेंड है। मंडे को रिपब्लिक डे के चलते नेशनल हॉलिडे और हमारे शेयर बाजारों की छुट्टी है। हमारा ट्रेड अब इसके बाद मंगलवार को रिज्यूम कर रहा होगा। दूसरा, कल सुबह मैं चर्चा कर रहा था कि कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट यूएस इकोनॉमी रिलेटेड अपडेट्स आने हैं। जिसे अपन ने कह दिया था हेल्थ चेक की रिपोर्ट कार्ड आएगी, तो उनका जीडीपी, उनका इन्फ्लेशन का इनसाइड प्रिंट, उनके जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, सब पे बातचीत कर लेंगे और उस पर रिएक्ट भी करने का दिन है। तीसरा, तैयारी कर लीजिए एक और रिजल्ट हैवी डे की। आज भाई साहब 3 निफ्टी की कंपनीज और 8 इसके अलावा और वायदा बाजार की कंपनियों के नंबर्स हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, श्रीराम फाइनेंस और सिप्ला, ये 3 निफ्टी के नंबर्स। और जब निफ्टी के नंबर्स की बात कर रहा हूं, कुछ अवेटेड होंगे आज नंबर्स बाजार बंद होने के बाद, तो उसमें जोड़ दीजिए कल के दोनों निफ्टी के नंबर्स, कोटक महिंद्रा बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट। कल शनिवार को वो नंबर्स भी आ रहे होंगे और सारे नंबर्स पे शायद हो सकता है हम ट्यूसडे सुबह एक साथ रिएक्ट कर रहे हो। और रुकिए जरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है। अब से कुछ ही देर में एक और इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक के ब्याज दरों का फैसला आना है। बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन अवेटेड है 8:30 बजे या उसके बाद। ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं होगा, यूएस जैसा नहीं है 11 बजे बोला तो 11 बजे आया। 8:30 बजे के बाद कभी भी वो फैसला सामने आएगा। वैसे लार्जली एक्सपेक्टेड तो है कि इस बार भी ब्याज दरों में शायद बीओजे कोई छेड़छाड़ ना कर रहा हो, लेकिन है इंपॉर्टेंट, आउटकम अवेटेड रहेगा, कमेंट्री अवेटेड है। खैर, इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम इस फ्राइडे सेशन की एकदम फ्लैट ओपनिंग की तैयारी कर लीजिए। एकदम फ्लैट ओपनिंग हो रही होगी कल के क्लोजिंग के इर्द गिर्द। ऐसे में सबसे पहले ग्लोब पर नजर का मूड और स्टिंग दिखाइए और लाइए जरा एशियन पैक और बाकी मार्केट्स का हाल कैसा है पहले समझ लिया जाए। हमारे पियर्स एशिया के डिसेंट सही कर रहे हैं अब तक जो मार्केट खुले हैं। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे, तो ये दूसरा दिन हो गया एशिया बेहतर परफॉर्म करता हुआ। ऐसे ही दूसरा दिन हो गया यूएस से भी संकेतों के बेटर होने का। कल के ट्रेडिंग सेशन में वैसे परसों 1-1.25% उछले थे जब वो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद छुट्टी से लौट के आए थे, और उसके बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में उसके ऊपर 2/3 से 1% का तीनों बेंचमार्क्स में उछाल। और आज सुबह के फ्यूचर्स कहीं नहीं गए, एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो मोटा मोटी हैंडओवर जैसा हमें छोड़ा था वैसे यूएस फ्यूचर्स कल वैसे इतनी ही तेजी दिखा रहे थे जितना एक्चुअल सेशन में तेजी प्ले आउट हुई। तो मोटा मोटी हमारे लिए हैंडओवर भी जस का था, और इसीलिए शायद गिफ्ट निफ्टी भी लार्जली फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन दे रहा है। ऐसे में हरमाज भाई साहब, गुड मॉर्निंग। मूड कैसा है? इंपॉर्टेंट क्या क्या हमारा जानने वाला? गुड मॉर्निंग आशीष। मूड थोड़ा सा रिकवरी वाला जारी है, टाको ट्रेड जारी है, और जो मंगलवार को बड़ा सा सेल ऑफ आया था वो सारा का सारा लगभग रिकवर कर ही गए हैं तीनों बेंचमार्क इंडिसेस। डाउ ने तो पूरा ही रिकवर कर लिया है, S&P 500 और नैस्डैक ने भी लगभग अपना सारा जो है नुकसान रिकवर कर लिया है इन 2 दिनों की बढ़त में। और कल का सेशन 14वां ऐसा सेशन था जहां पर स्मॉल कैप स्टॉक्स ने S&P 500 को जो है आउट परफॉर्म करा। लेकिन बाजार तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बड़ा फैक्टर जो आज भी ये है वो है सोना और चांदी। सोने की कीमतें जो है $5,000 के नज़दीक जाती हुई नज़र आ रही है। आज सुबह भी तेज़ी के साथ कामकाज चल रहा है, 4950 फिलहाल है। और चांदी $100 के पास जाती हुई नज़र आ रही है। $98 पर तो कीमतें पहुंच चुकी है स्पॉट प्राइजेज में, लेकिन $99 के आसपास आ चुकी है। तो अब पहले कंपटीशन ये है कि क्या सोना पहले 5,000 होगा या चांदी पहले $100 की होगी, वहाँ पर नज़र रखेंगे। आपको क्या लग रहा है? चलिए देखेंगे, वक्त आने पर देखा जाएगा। दूसरी बात ये, जैसे आप मैक्रो डेटा की भी बात कर रहे थे, महंगाई के आंकड़े जो आए थे, पीसीई का जो डिलेड डेटा था वो अनुमान मुताबिक था, उसमें कोई बड़ा सा चेंज नहीं था। लेकिन ले दे के आपने पहले बोल रखा था कि इस बार वाली पॉलिसी में ब्याज दर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा और लाइक्लीहुड है कि अगली पॉलिसी भी ना हो स्टेटस को, तो वहीं हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। उसी तरफ है, क्योंकि कोई बड़ा चेंज नहीं था। महंगाई जो है अभी भी उसी अनुमान मुताबिक ही थी, 2.8% साल दर साल। कोर पीसीई भी वही आंकड़ा है। लेकिन एक आंकड़ा जो था वो थोड़ा सा कंसर्निंग था कि सेविंग्स रेट जो थी वो
3.5% का आंकड़ा आया है। अब सेविंग्स रेट जो है अक्टूबर 2022 के बाद का सबसे निचला स्तर है। वो इसलिए कि अब लोग अपने कमाई की बजाय अपने बचत से, अपनी सेविंग्स से जो है स्पेंडिंग जारी रख रहे हैं। तो इस वजह से ये सवाल उठ रहा है कि ये जो 3.5% का स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग का आंकड़ा आया था तीसरी तिमाही का, क्या वो सस्टेन कर पाएगा या नहीं, तो वो एक सवाल है। जॉबलेस क्लेम्स अनुमान मुताबिक थे, वहां पर कोई बड़ा फिगर नहीं था, लेकिन जीडीपी के आंकड़े मजबूत आए। 4.4% का आंकड़ा आया साल दर साल, 4.3% के अनुमान थे और 2 साल में सबसे तेज जीडीपी ग्रोथ देखने मिली थी तीसरी तिमाही में। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कल बयान दिया आखिरकार ट्रंप के कॉन्सेप्ट के बाद, और उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे तो कोई जानकारी नहीं है इस बात की कि क्या कॉन्सेप्ट बनाया है उन्होंने, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है और कोई भी डील हमारे देश को लेकर के हो तो उसमें हमें शामिल करना स्वाभाविक है, ज़रूरी है। और सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हमारे जो ये हमारी लक्ष्मण रेखा है, इस पे हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। भले हम बातचीत करने के लिए तैयार हो, लेकिन ये 2 फैक्टर्स जो है हमारे लिए रेड लाइन है। और किसी भी तरह का संदेश डोनाल्ड ट्रंप को मिनरल राइट्स को लेकर के नहीं दिया गया है, ये ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया। और न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक रिपोर्ट ये आ रही थी कि नेटो के जो अधिकारी है वो ये एक चर्चा कर रहे हैं कि क्या यूएस को ग्रीनलैंड के कुछ हिस्सों का अधिकार दे दिया जाए मिलिट्री बेसिस बनाने के लिए। और उससे खुश नहीं होंगे ये, इनको अपने हाँ, उनको पूरा चाहिए, हाँ, पूरा का पूरा चाहिए, हाँ, वो तो है। और ये तो रिपोर्ट है, अब तक इस बारे में तो कोई ये नहीं है। और रूस और यूक्रेन को लेकर के भी जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है, उन्होंने कल डावोस में अपना बयान दिया। यूरोप की उन्होंने कड़ी निंदा की, ये कहते हुए कि भाई आप अपनी खुद की रक्षा करने की बजाय आप डोनाल्ड ट्रंप के पास जा रहे हैं ये कहने के लिए कि भाई हमारी रक्षा करें। ये सही बात नहीं है, हमें एकजुट होना होगा हमारी खुद की रक्षा करने के लिए। और साथ ही साथ ये भी कहा कि आज और शनिवार को त्रिपक्षीय वार्ता होगी संयुक्त अरब अमीरात में, यूएस, रूस और यूक्रेन के बीच में। आज जो है स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो है व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जेलेंस्की के साथ डावोस में उनकी बैठक अच्छी रही और उम्मीद यही है कि ये जंग जो जारी है वो खत्म हो जाएगी। अगले फेड चेयर को लेकर के भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने अपना मन बना लिया है कि अगला फेड चेयर कौन होगा, लेकिन मैं इसकी घोषणा अभी नहीं करूंगा, वक्त आने पर आप लोगों को पता चल जाएगा। और आगे चल के अब ये सोने चांदी की तो बात हमने कर ली, तेल की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट है आज। डॉलर कमज़ोर है और डॉलर की कमज़ोरी की वजह से भी सोने चांदी में जो है आज तेज़ी जारी है। जैसे आपने कहा, बैंक ऑफ जापान की कमेंट्री आज ज़्यादा ज़रूरी होगी, क्योंकि बॉन्ड मार्केट्स में जो हाहाकार मचा था शुरुआती हफ्ते में, वहाँ पर वो बैंक ऑफ जापान क्या कदम उठाते हैं उस पर सबकी नज़रें होंगी। तो आज के लिए कोई बड़ा ऐसा मैक्रो क्यू तो है नहीं बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी के अलावा, लेकिन एक एक्सटेंडेड वीकेंड है, तो अब देखना ही होगा कि वीकेंड पर रूस, यूक्रेन, ट्रंप, इन सब से क्या निकल कर। लास्ट वीकेंड बड़ा खतरनाक था, लास्ट वीकेंड वाला ही मामला था। हाँ, सब सरदर्द बढ़ गया था। देखते हैं भाई ये एक्सटेंडेड वीकेंड में क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। हॉर्माद नजर रखेंगे, हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे, मंडे ट्यूसडे सुबह सब पता चल जाएगा हमको। खैर, लाइए जरा इंट्राडे सेशन। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन था। इंट्राडे स्क्रीन पे, हाँ, शुरुआत जैसे गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था, 2 फैक्टर्स एट प्ले थे। ट्रंप साहब का ग्रीनलैंड रिलेटेड बयान कि हम फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ईयू पे टैरिफ वाले मामले में थोड़ा रोल बैक की जो बात हुई थी, उसने मूड सुधार रखा। तो शुरुआती घंटे में जो जहां से खुले थे गैप अप, उसके बाद तेजी और तूल पकड़ी। उसके बाद फिर मामला ठंडा पड़ा, टसल थी। वो तो ये अच्छा हुआ कि जाते जाते सेशन की समाप्ति में बुल्स ने कुछ जमीन वापस हासिल करने की कोशिश कर ली, तो क्लोज बुरा नहीं था, आधे % ऊपर बंद होते हुए नजर आए। हाँ, फिर भी ध्यान रखें, वो कहते हैं ना अंग्रेज, हॉर्मास कहते हैं, नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। और ऊपर से ये वॉलेटिलिटी शायद कंटिन्यू करे, क्योंकि इस तरह के न्यूज़ फ्लोज जिस तरह के ग्लोबली देखने को मिल रहे हैं, ये सब ध्यान रखना होगा हमको। पर अप्रोच समझ ली जाए। वीरू के पास नोएडा चलेंगे। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। आशीष, डेटा जो है ना वो वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर्ड है ना, किसी भी प्रकार की वॉलेटिलिटी आए उसके लिए प्रिपेयर्ड है। बट सिर्फ टेक्निकली कल का सेशन अच्छा था, उसकी कुछ डेफिनेशंस थी कल और परसों की। निफ्टी का लो रहा इस वीक का अब तक, क्योंकि आज शुक्रवार है, वीकली चार्ट्स फॉर्म होंगे, 50 वेमा, और 20 का ये निफ्टी बैंक का लो रहा 20 वेमा। दोनों इंडस्ट्रीज ने परसों के वो हॉरर शो के लोस को वायलेट नहीं किया, जो कि अंडर द इंप्रेशन ऑफ फॉरेक्स मार्केट में रूपी के कोलैप्स के बीच में देखा था। कल हमारी अप्रोच क्या थी निफ्टी पे सुबह सुबह?
हम पार्टिसिपेट करेंगे लॉन्ग में, बशर्ते कि निफ्टी इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा 309 के ऊपर टिक जाए। जैसे ही 309 के ऊपर टिक जाएगा 388 433 मिल जाएगा और वहां जाके चुपचाप ट्रेड को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहां तक का पोटेंशियल है शॉर्ट कवरिंग। उसके बाद बाजार कोलैप्स भी हुआ, लेकिन अच्छी बात थी आशीष कि नहीं टूटा 200 डेमा। वो जो लो देख रहे हैं ना मिड सेशन में, दैट वाज 200 डेमा, और वहां से एक फिर पुल बैक आया। पुट राइटर्स ने फिर थोड़ा सा कन्विक्शन दिखाया टुवर्ड्स 25,200, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। क्या बात हुई थी सुबह सुबह? चलेगा, चल के 500 को हिट करेगा, 600 को हिट करेगा, 59,600 को वहां पे बुक करिए, बाहर निकल के आइए। क्यों? 10-20 डेमा प्लेस्ड है, आया, लेकिन क्या होल्ड किया? 59,000 को। दो चीजें हैं, 25,200 और 59,000, ये दो क्रिटिकल लेवल है कल के। बाकी मैं डिटेल में बात बताऊंगा आशीष आपको, ये कि चार्ट्स पे क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। डेटा वोलेटिलिटी के प्रिपेयर है, क्योंकि एफआईएस के शॉर्ट जो है ना आशीष, वो रिकॉर्ड लेवल पे है। कल भी उनके स्टैट्स को देखिए तो कैश में सेलिंग 2250 करोड़ रुपए की, 4200 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। लुक एट इंडेक्स आशीष, 2000 करोड़ का बेचा, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 6,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। नेट शॉर्ट अब पहुंच गई है 2,07,000 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब नेट शॉर्ट पे इतना कैपिटलाइज किया उन्होंने, 2,16,000, माफ कीजिएगा 2,16,000। स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने कल करीब 2,450 करोड़ रुपए की बाइंग करी, यहां पे 39,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। लेकिन एक बात यह है, दो विरोधाभास स्टैट्स हैं, उनकी शॉर्ट लेकिन उनकी पुट शॉर्ट भी आई है। पुट शॉर्ट यानी सपोर्ट, लेकिन एक और चीज है कि हम एक एक्सटेंडेड वीकेंड पे कूद रहे हैं, तो मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस डोमिनेट कर रहे हैं इस सेशन को, एंड स्पेशली सोमवार की छुट्टी जो है वो सेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग बना देगी। लिखे आइए पिरामिड्स। पिरामिड्स में क्लियरली इस बात का सिग्नल है कि इस सेशन को ग्रैब कर लिया है आउट ऑफ मनी कॉल राइटर्स ने, ना कि एट द मनी कॉल राइटर्स ने। 25,500 400 पे कॉल राइटिंग है और 25,100 पे और 25,000 पे पुट राइटिंग है, यानी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स एक बड़े जोन को कैप्चर कर रहे हैं, ना कि किसी छोटे जोन को। लेके आइए लेवल्स। देखिए मैं सिंपली रखूंगा, अभी फोकस कीजिएगा सिंपली ट्रेड बिटवीन बेस 1 एंड RS1। जल्दी जल्दी रखिएगा, बेस 1 एंड RS1। RS1 क्या है? ये है हमारी कल की सप्लाई ट्रेजेक्टरी, जिसने कल सप्लाई इंड्यूस की थी ये। और नीचे बेस 1 क्या है? दैट्स 200 डेमा एंड द फर्स्ट पुट राइटर जोन। इनिशियली बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, इस रेंज में कीजिएगा सिंपली। बट इन एनी केस दैट कंसीडरिंग दैट मंडे फैक्टर, मंडे हमारी छुट्टी है, अगर बेस 1 वायलेट होता है यानी 200 डेमा 154 वायलेट होता है, देन टेस्ट ऑफ 25013 इज पॉसिबल एंड इवन 971। अभी अपनी कमेंट्री को सिर्फ 971 तक सीमित रखूंगा ट्रेड अकॉर्डिंगली। और एक और चीज, RS2 लेके आइएगा। अगर हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में RS1 को बाइसेक्ट करते हैं, दैट यस्टरडे स्विंग हाई और फर्स्ट कॉल राइटर जोन, देन चांसेस है कि आप 50-60 पॉइंट जोड़ लें टुवर्ड्स 82 एंड 529। यहां पे कमेंट्री में 529 तक सीमित रखूंगा। निफ्टी बैंक कल अच्छा किया, अच्छा करके कोलैप्स हुआ, कोलैप्स करके फिर अगर आप देखें रिबिल्ड किया, बट द प्रॉब्लम इज HDFC बैंक एंड ICICI बैंक, ये दोनों अगर आप देखें दिक्कत का विषय है। देखिए आइए पिरामिड्स, क्लियरली आपका 59,500 एक बड़ा कॉल राइटर का जोन है। लेकिन एक अच्छी चीज नजर आई इस पिरामिड्स में कि कल पुट राइटर्स विजिबल थे, 58,500, 59,000, इवन 59,500 की इन द मनी पुट में कुछ राइटिंग विजिबल थी। लिखे आइए लेवल्स। निफ्टी बैंक में हम जब तक कि हमारा बेस 1 है, अब इस जोन में याद रखिएगा, इसकी कुछ टेक्निकल डेफिनेशन है, मैं यहां नहीं समझाऊंगा, 8 बजे समझाऊंगा। जब तक कि बेस 1 होल्ड कर रहे हैं, आप एक रिस्क लीजिए टू बाय डिप्स। 59,000 पुट राइटर्स का जोन है और चुपचाप उस ट्रेड को लाके छोड़ दीजिए RS1। जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में कहा, द ट्रेड लाइज बिटवीन बेस 1 एंड RS1। बड़ी शॉर्ट कवरिंग तहजीब से तभी आएगी जब आप 589 को क्रॉस कर देंगे। और एक और बात, इन एनी केस अगर निफ्टी बैंक वायलेट करता है बेस 1 को, दैट मींस पुट राइटर जोन अगर वायलेट होता है, तब होगा कोलैप्स निफ्टी बैंक में, और इन दैट केस 20 वेमा का टेस्ट पॉसिबल लगता है। आशीष लीजिए भाई साहब, ये है बढ़िया सी निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी आज के बढ़िया से स्टॉक आइडियाज के लिए, चक्काचक चार्ट्स के लिए। राजेश सतपुते.com के फाउंडर राजेश सतपुते साहब के पास पुणे चलते हैं। राजेश सर, गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड पिक्स कौन से हैं? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है कोलगेट के ऊपर। मुझे लगता है कल FMCG सेक्टर में एक अच्छा मूव था, कह सकते हैं कि डिफेंसिव बाइंग थी। तो उसमें से जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोलगेट। कोलगेट में रिवर्सल अच्छा था, लोअर लेवल से रिवर्सल है, लो बीटा है तो सेफ्टी भी देगा।
सो कोलगेट ये मेरा पहला पिक रहेगा। 2140 का स्टॉप लॉस रखे, बाय करे। 2240 2250 तक का स्विंग मुझे लगता है कोलगेट में आना चाहिए कम से कम। सेकंड, अगर आप देखें तो बाइंग हो रही है, मुझे लगता है आप कह सकते हैं कि प्राइवेट बैंकिंग में जो सेफ्टी दिखा रहा है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का चार्ट देखिए, बेहतरीन चार्ट है। डिस्पाइट सो मच ऑफ पेन, सो मच ऑफ करेक्शन, एक्सिस बैंक अपने 10 और 20 डे में को रिस्पेक्ट कर रहा है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। 1200 एक्सक्यूज मी 1280 1280 का स्टॉप लॉस लगा के एक्सिस बैंक हम बाय करेंगे। इसका जो स्विंग का टारगेट है मेरे हिसाब से 1325 से लेके 1340 तक का होगा। सो कोलगेट एंड एक्सिस बैंक ये दो मेरे पिक होंगे। परफेक्ट है। कोलगेट और एक्सिस बैंक ये दो प्रेफर्ड आइडियाज बाय साइड के। स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। सतपुते साहब से अगली मुलाकात अब 8 बजे मुनाफे की तैयारी में होगी। भाई साहब सुबह सुबह समय निकालने के लिए थैंक यू। आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए चलते हैं कंचन के पास। कंचन गुड मॉर्निंग। निफ्टी का एक ही नंबर आना था, आया बाजार बंद होने के बाद, इंटरग्लोब। उसी से शुरू कर रहे हैं क्या हम? राइट, इंटरग्लोब एविएशन से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर माना यही गया था कि नंबर्स यहाँ पे हमें वीक साइड पे आते हुए दिखाई देंगे। दिसंबर के फर्स्ट हाफ में हमने देखा था कि काफी ज्यादा ऑपरेशनल फियास्को हमें देखने को मिला था। उसी लिहाज में नंबर्स भी आते हुए दिखाई दिए हैं। नेट प्रॉफिट में अप्रॉक्सीमेटली 77% का हमें डाउनसाइड देखने को मिला है। एक्सेप्शनल लॉस भी हमें 1500 करोड़ का देखने को मिला है। एबिटार की बात करी जाए तो 5.5% की कटौती यहाँ पे है और जो मार्जिन है वो भी 30% पे रिपोर्ट किए गए हैं। इनफैक्ट जो गाइडेंस थी कैपेसिटी को लेके वो भी पहले मिड टू हाई टीन की थी, मैनेजमेंट ने उसे घटा के 10% के आसपास का कर दिया है। तो नंबर थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कोफोर्ज के नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स यहाँ पे अगर सबसे पहले नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो 28% का डाउनसाइड देखने को मिला है। एबिट फ्लैटर साइड में है, 0.2% की गिरावट है। मार्जिन 13.4% पे रजिस्टर किए गए हैं और जो डॉलर रेवेन्यू है उसमें हालांकि 3.5% का उछाल हमें जो है वो देखने को मिला है। और क्वार्टर थ्री में अप्रॉक्सीमेटली 118 करोड़ का जो लेबर कोड है उसका हमें सीधा कंपनी के उसमें असर आता हुआ दिखाई पड़ा है। एम्फेसिस के नंबर्स की बात करी जाए तो एबिट में 2% की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन जो है 15.2% पे रजिस्टर किए गए हैं, यानी कि स्टेबल साइड में है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ देखी जाए तो जो अनुमान लगाया गया था 1.5% का वैसे ही देखने को मिला है। अच्छी बात यह है कि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो काफी पॉजिटिव साइड में आई है। वो बोल रहे हैं कि अगर हम इंडस्ट्री एवरेज देखें तो उससे अच्छा इस टाइम पे परफॉर्मेंस जो है हमें एम्फेसिस करती हुई दिखाई दे रही है। पाइपलाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में है। साइंट के नंबर्स की बात करी जाए तो एबिट में 14% की बढ़त है और मार्जिन भी अपने स्टेबल है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी ने अपने 8 न्यू स्ट्रैटेजिक लोगोस को सिक्योर किया है और जो ऑर्डर बुक है वो भी काफी तेजी से एक्सपैंड होती हुई दिखाई दी है। डीएलएफ के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे भी पॉजिटिव देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में 14% की बढ़त। ध्यान रहिए कि जो डीएलएफ है इस टाइम पे ग्रॉस डेट फ्री हो गई है आफ्टर 71 क्वार्टर फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2008 और न्यू सेल्स बुकिंग भी रोबस्ट है। इंटरेस्टिंग। ये सारे स्टॉक्स रख लीजिए रडार पे भाई आज के सेशन के लिए। इंपॉर्टेंट स्टॉक्स डिटेल्ड और लिस्ट होगी क्यूरेटेड 8 बजे के शो में। यहां पे क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अमित खरे साहब रेडी होंगे जीसीएल से आपके लिए बढ़िया से कमोडिटी पिक्स के लिए। अमित जी गुड मॉर्निंग। ब्रेक के उस पार पिक्स पे चर्चा करेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। डॉक्टर साहब जरा तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखाइएगा। कल पैनिक सीपेन हो रहा था प्रेशियस मेटल्स में। इतना M6 में तो दबाव नहीं था लेकिन ETFs पे सॉलिड अनवाइंडिंग का प्रेशर था। उसके बाद इंट्राडे में रिकवरी आई। जिन्होंने पेशेंस रख लिया होगा आज वो सारी भरपाई करता हुआ शायद सोना और चांदी नजर आए। कहां छोड़ा था कहां खड़ा आपकी स्क्रीन पर है। $48.20 पे गोल्ड था, 49.50 की दहलीज पे खड़ा है। 5000 किसी वक्त पहुंचता हुआ नजर आएगा। लाइकवाइज चांदी स्क्रीन पे रखिएगा। चांदी मैंने कुछ गलत लिखा है और आपने भी गलत कॉपी पेस्ट कर दिया भाई साहब। पर हाँ चांदी 96 97 अब तो ऊपर अभी ताजा दिखाइएगा। अगर चांदी दिखा सके तो और भी तेजी आ गई जो स्क्रीन पे दिख रही है उसके बाद। खैर वापस प्रेशियस मेटल्स में तेजी। तो ये देखिए ये सुबह जो लिखा था तब कहां थी और अभी देखिए $1-1.5 तो और ऊपर आ गई है। ऑलमोस्ट 99 पे चांदी पहुंचती हुई। पर कमाई कैसे होगी गंगानगर कमोडिटी के अमित खरे साहब से जान लिया जाए। अमित जी गुड मॉर्निंग। अमित जी आज के प्रेफर्ड कमोडिटी कॉल्स। मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल सबसे पहले तो
आपको और सीएनबीसी के सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर। अब हम जो है सबसे हॉट कमोडिटीज गोल्ड सिल्वर पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं गोल्ड की ही ट्रेड देना चाहूंगा। कल हमने देखा कि निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी इवनिंग सेशन में आई, लगभग 8000 पॉइंट जो है गोल्ड ने रिकवरी दी और मैंने रिस्क को ध्यान में रखते हुए मिनी लॉट का ट्रेड बनाया। फरवरी वायदा गोल्ड मिनी बाय करना है 1,57,300 रुपए के ऊपर और इसका जो टारगेट रखना है वो 1,62,000 रुपए के आसपास का रखना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1,54,000 रुपए के नीचे। दूसरा ट्रेड है एनर्जी से। क्रूड ऑयल हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है, एक रेंज में कारोबार कर रहा है, बट लग रहा है ये रेंज जल्दी क्रूड ऑयल ब्रेक करेगा। तो क्रूड ऑयल फरवरी वायदा 5400 रुपए के आसपास लेना है, खरीदारी करनी है, टारगेट रखना है 5700 रुपए का और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 5300 रुपए का रहेगा। आशीष जी। परफेक्ट अमित जी, थैंक यू सो मच। कच्चे तेल और सोने दोनों में खरीदारी करने का कॉल लेवल्स आपकी स्क्रीन पर और स्टॉप लॉसेस भी हर ट्रेड में ध्यान रखिए, नोट डाउन करते चलिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर, फ्राइडे है, फेस्टिविटीज हैं, वो बसंत पंचमी और माँ सरस्वती पूजा तो है ही है। एक्सटेंडेड वीकेंड सामने खड़ा है, वो अपफ्रंट में बता चुका हूं आपको। 8:30 बजे बैंक ऑफ जापान के ब्याज दरों का फैसला आना चाहिए। स्टेटस को यानी कि दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं, बाजार प्राइस इन करके चल रहा है। 3 निफ्टी के नंबर्स जो हैं वो जेएसडब्ल्यू स्टील, श्रीराम फाइनेंस और सिप्ला हैं। 8 वायदा बाजार के और नंबर्स जो मैंने कहे थे अब बता देता हूं। बीपीसीएल, अदानी ग्रीन एनर्जी, गोदरेज कंज्यूमर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इंडसइंड बैंक, लॉरस लैब्स, सोना बीएलडब्ल्यू और नुवामा वेल्थ। ये 8 नंबर्स आने हैं। कैश की लिस्ट बहुत लंबी और बहुत इंटरेस्टिंग है, पर उसके लिए समय नहीं है मेरे पास। एक्स डिविडेंड जो प्रोमिनेंट है वो आपकी स्क्रीन पर रख दिए, कोई हैवेल्स, कोई ओबरॉय रियल्टी, डीसीएम श्रीराम वगैरह एडजस्ट हो रहे होंगे। हिंदुस्तान जिंक की आज फंड रेजिंग पे बोर्ड मीट है, पर वो एनसीडी इशुएंस के जरिए, स्टॉक इंपैक्टिंग अनलाइकली। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड आज से सब्सक्रिप्शन के लिए, मेरे ख्याल से कितने 18 महीने बाद सब्सक्रिप्शन के लिए वापस खुलता हुआ। इसकी अहमियत मैं आगे वाले शोज में डिस्कस कर दूंगा। 10:30 बजे हमारा फ्लैश पीएमआई आएगा और फिर शाम को वो यूजुअल बैंक लोन, डिपॉजिट ग्रोथ और फॉरेक्स के नंबर्स आएंगे। जापान के ना सिर्फ ब्याज दरों का फैसला, उनका सीपीआई अभी आने वाला होगा आउटकम से पहले। रिटेल सेल्स यूके, कनाडा का, यूएस का पीएमआई सब ठीक है। पीएम मोदी आज साउथ में होंगे, तिरुवनंतपुरम जाना है और साथ साथ चेन्नई, दोनों जगह शायद रैलीज को एड्रेस कर रहे होंगे। विनू है क्या? उत्तर प्रदेश में आज शाम को ब्लैकआउट ड्रिल है, मॉक ड्रिल कंडक्ट करी जा रही है भाई साहब। पूरी की पूरी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लैकआउट होगा आज शाम को। बॉर्डर फ्राइडे है यार, बॉर्डर 2 रिलीज होने आ रही है आज, वर्ल्ड वाइड रिलीज आज है। ओटीटी रिलीज बहुत सारी हैं, शायद सब एक्सटेंडेड वीकेंड का इंतजार कर रहे थे। गुस्ताख इश्क जियो हॉटस्टार पे विजय वर्मा साहब की, नसीरुद्दीन शाह साहब की। स्पेस जेन चंद्रयान, ये सीरीज जियो हॉटस्टार पे आ रही है आज। मस्ती 4, वो अडल्ट कॉमेडी का 4th इंस्टॉलमेंट आज रिलीज हो रही होगी ओटीटी पे। और एक धनुष और कीर्ति सनोन की एक और है, तेरे इश्क में, ये भी ओटीटी रिलीज है भाई। और ऊपर से T20 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आज शाम को भी है और फिर संडे शाम को भी है। वीकेंड में एंटरटेनमेंट की बढ़िया डोज मिलने वाली है। अच्छा एक बात और, 23 जनवरी है, ध्यान रखिए, आज हमारा पराक्रम दिवस भी है। नेताजी की बर्थ एनिवर्सरी के साथ साथ हम लोग पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है और जिनको इंटरेस्ट हो उनके लिए मुंबई में आज ड्राई डे है। खैर, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज के साथ छोड़े जा रहा हूं। अरे नहीं, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, 12:27 पे जुड़िएगा। देश के 6 टॉप फंडामेंटल एक्सपर्ट स्टॉक पिकर्स एक साथ होंगे चैनल पे अपनी अपनी एक बजट की बढ़िया पिक शेयर करने के लिए। बिग बजट बेट्स की बारी है आज 12:30 बजे।